मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल करे रहियो आहे। रवैयों के ऊपर जो है वो लोगों को जो है वो मुश्किल पेश आए, लोग जो है वो मुश्किलात का शिकार हों। जमहूरियत जो है वो एक ऐसा अमल है कि वो आज़ादी इज़हार राय और एक आज़ाद फ़ज़ा में आगे बढ़ने का नाम है। तो क्यों ना हम मिल के एक ऐसा माहौल पैदा करें कि किसी को मजबूर हो के न किसी की तरफ रहना पड़े और न किसी की तरफ जो है वो जाना पड़े। अगर ऐसे हालात होते रहे हैं तो उनको हमने जो है वो बड़ी जुर्रतमंदी से फेस किया है और उसी का जो है वो फ्रूट है या उसी का बदल है कि आज हम उन मुश्किल हालात से निकल के जो है वो अल्लाह के फजल से बेहतर हालात की तरफ जो है वो पेशकदमी कर रहे हैं। और हम जो है वो कौम के साथ भी ये वादा कर रहे हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बतौर जमात और मियां नवाज शरीफ ने बतौर लीडर पूरी कौम के सामने ये अहद किया है, ये वादा किया है कि हम मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। ये अहद ना किसी ने किया है, ना कोई और सामने आया है और ना ही किसी के पास कोई प्रोग्राम है, ना ही किसी के पास कोई माजी की मिसाल है। हमने इससे पहले भी मुल्क को ऐसे बहरानों से निकाला है और हमारा ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क के एक्सपीरियंस के हवाले से भी अदरवाइज़ भी जो है वो 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। तो वो वहद शख्सियत हैं कि मुल्क को इस बहरान से वो कामयाबी के साथ जो है वो निकाल सकते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास एक एक्सपीरियंस्ड बैलेंस टीम है, वही टीम इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। और बहरहाल मुल्क ने इस बहरान से निकलना तो है, अल्लाह के फजल से निकलेगा। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, अल्लाह के इस्लाम के नाम और अल्लाह के कलमे की आवाज़ के ऊपर जो है वो ये बना है। तो ये इंशाल्लाह क़यामत तक कायम रहेगा और इस बहरान से निकलेगा। राना साहब ये बताइएगा कि आपने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आपने कहा था कि जो 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं उसकी गारंटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, तो वहाँ दरखास्तें आना शुरू हो गई हैं इलेक्शन कैंसिल करवाने के हवाले से। अगर हालात चेंज होते हैं फिर नून लीग का लाएअमल क्या होगा? नहीं देखें जी, हमारा तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप देखें ना, अगर हम में इस बारे में कोई रत्ती भर भी अगर कोई शक व शुबा हो तो हम ये दिन रात आप देख रहे हैं कि सुबह 9 बजे जो है वो हम सभी यहाँ पे पहुँचे होते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद पहुँचे होते हैं और रात गए तक जो है हम इस अमल में मसरूफ़ हैं। आज आपके सामने है कि हमने वो अपने जगह जहाँ पे हमारी कमज़ोरी थी या हमें थोड़ी बहुत मुश्किलात थी, आज हमने जंग डिस्ट्रिक्ट पूरा जो है वो मुकम्मल किया है। इसके ऊपर जो साहिबान आपके सामने बैठे हैं, इसके ऊपर कई दिनों की एफ़र्ट्स हैं, कई दिनों की इनसे मुलाकातें हैं, गुफ्तगू है, पॉलिटिकल डायलॉग है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम तो बिल्कुल 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हम भरपूर इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम किसी कीमत पे नहीं चाहते कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो। अगर कोई दरख्वास्तें लेके जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्तों से तो मरूब नहीं होगी, वो उसके ऊपर फैसला करेगी और जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर होगा। जमात जो है वो बाइकआउट की बातें करने लग गई है, क्या मशवरा देंगे उनको? अब वो इलेक्शन का बाइकआउट करके भागने जा रहे हैं। देखें जी, कासम के अबू इमरान खान साहब की जो जमात है, बल्कि अब वो गौहर खान की जमात है, तो गौहर खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को जो है वो इलेक्शंस में जो है वो लेके जाएं। मामला ये है कि पीटीआई जब तक अपने में से उन अनासर को जिन्होंने 9 मई बपा किया, जिन्होंने 9 मई को रियासत पर हमला किया, जिन्होंने 9 मई को फ़ौज में तकसीम करके इस मुल्क को खून में नहलाने की साजिश की,
जिन्होंने 9 मई को गैर मुल्की एजेंसियों के साथ मिल के इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक ऐसी घिनौनी साजिश की जो अगर कामयाबी या कामयाबी के करीब भी चली जाती तो ये मुल्क जो है वो बहुत बड़े बहरान की जद में आ जाता। उन अनासर को अलहदा करें, उन्हें प्रोसिक्यूशन फेस करने दें। अगर जो बेगुनाह होंगे वो बेगुनाह हो जाएंगे, वो करें सियासत बाद में आके। जो गुनाहगार हैं वो सज़ा पाएं। उन अनासर को अलहदा करके पीटीआई अगर इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई को कोई इलेक्शन से नहीं रोक सकता, कोई पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है वो इकदाम नहीं हो सकता। मामला ये है कि पीटीआई जो है वो 9 मई के ज़िम्मेदार अनासर को साथ मिला के जो है वो इलेक्शन में जाना चाहती है। वो उन अनासर को इलेक्शन के लबादे में जो है वो उनके जराइम पर पर्दापोशी करना चाहती है। वो इलेक्शन के लबादे में उन अनासर को सज़ा से बचाना चाहती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह लाहौर लाहौर में मुस्लिम लीग नून अगवान राणा सनाउल्लाह न्यूज़